की बड़ी खबर है शिमला से। शिमला में अवैध मस्जिद हटाने की मांग तेज हो गई है। अवैध मस्जिद के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें आपके सामने है जब सड़कों पर हुजूम जुट गया था लोगों का। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा, उन्हें वहां से हटाने के लिए बल प्रयोग किया। इस बीच खबर यह भी है कि प्रदर्शनकारी अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से भी मिलेंगे। सिर्फ 6 प्रदर्शनकारी ही राज्यपाल से मिलने जाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने समय भी मांगा है, राज्यपाल से मिलने जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जब शिमला में जमकर बवाल हुआ। पिछले कई दिनों से शिमला का माहौल गरमाया हुआ है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि ये डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश है। सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हो गया, इस पर रोक क्यों नहीं लगी और अब इस अवैध मस्जिद को हटा दिया जाए। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीर नंबर 1 में आप देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड्स थे वो लोगों ने तोड़ दिए, हटा दिए रास्ते से, क्योंकि पुलिस रोक रही थी। तस्वीर नंबर 2 में ठीक उसके नीचे देखिए जब रस्साकशी चल रही थी इस पूरे बैरिकेड्स को हटाकर आगे बढ़ने की, बैरिकेडिंग तोड़ने की एक और तस्वीर। तस्वीर नंबर 3 में। तस्वीर नंबर 4 में देखिए जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके, पुलिस का एक बड़ा दस्ता उनके सामने था उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वहां पर फिर टकराव के हालात हो गए और टकराव के हालात हुए तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और बल प्रयोग में लाठीचार्ज भी हुआ, बल प्रयोग में फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। तो धर्म युद्ध अवैध के विरुद्ध ये एक पक्ष कह रहा है और ये अपनी बात को लेकर वो सड़क पर उतर गया है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से हंगामा हुआ है ये तस्वीर आपके सामने। तो आप आगे जाएंगे मस्जिद की तरफ? जाएंगे बिल्कुल। हमारी डिमांड है कि जो नगर निगम कोर्ट में बार बार ये डेट पे डेट का चक्कर खेला जा रहा है, 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई कंप्लीट की जाए। जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं होती विवादित मस्जिद को सील किया जाए। जो इसमें संलिप्त अधिकारी है एक के खिलाफ तो कल सरकार ने जांच बिठा दी, पर सभी को निलंबित किया जाए। लव जिहाद को लेकर हम प्रदेश सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग, सबसे बड़ी मांग हमारी थी कि जो अवैध मस्जिद वहां पर बनाई गई है उसके खिलाफ जो कोर्ट में केस चल रहा है, कमिश्नर कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी जल्दी से सुनवाई की जाए। जब तक वो मस्जिद पर सुनवाई कंप्लीट नहीं होती तब तक मस्जिद को बंद किया जाए। जी हमारी कोई मांग नहीं है, हम किसी के खिलाफ भी नहीं है। हमारा एकमात्र कहना है कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है और यहाँ पर बाहरी घुसपैठियों ने इस प्रदेश को अशांत करने का प्रयास किया। हम केवल मात्र इतना चाहते हैं कि ये जो अराजक तत्व बाहर से हिमाचल पर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, इस कब्जे को प्रशासन रोके, ऐसे अवैध कब्जों को हटाए और जब तक इन अवैध कब्जों को नहीं हटाया जाएगा हमारा विरोध प्रदर्शन इसी तरह चलता है। बहुत ही खराब है जिस तरह ये लाठीचार्ज हो रहा है, वो तो बिल्कुल ही निंदनीय है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे आदेश कैसे पारित कर दिए? 100 जो धारा लगाई है वो गलत है ना। हम आम नागरिक है, हम पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ और इस बार इतना हंगामा और ये ऐसे ही फैला रखा है। मतलब ये हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि मस्जिद जो अवैध है वो नहीं होनी चाहिए इधर। हमारा मिलने का कारण ये है कि जिस हिसाब से प्रशासन ने और सरकार ने जिम्मेवारी ली थी शांतिपूर्ण तरीके से, और संवाद, हर भी आंदोलन में संवाद सबसे पहले कड़ी होती है। पिछले 2 दिनों से जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, डीसी महोदय है, एसपी महोदय है, रेवेन्यू के जो हमारे कमिश्नर है, जहां से ये विवाद पैदा हुआ है, उनसे 48 घंटे में 7 घंटे हमारी बात हुई। हमने सिविल सोसाइटी की उससे 7 मांगों का एक चार्टर दिया, उस पर चर्चा हुई। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था उस पर कहीं ना कहीं स्ट्रीट वेंडर पे कार्रवाई हो रही है। हमारे तो उनके साथ तो हमारे को रहना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, अगर कोई अच्छा नेता आके यहाँ पे ये बोल देता है कि आप थोड़ा, हम आपके लिए कुछ बात करेंगे, आगे बात करेंगे, और अच्छे तरीके से वो बोल दे तो सब लोग अपने प्रोटेस्ट को खत्म करके चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है जो मस्जिद का जो गैर निर्माण हो रहा है उस चक्कर में जो पुलिस अपना जो बल नजर आ रही है, आप देख सकते हैं चोटें हमारे सर पे लगी है, फिर भी ये हट नहीं, ना इनको कोई फर्क पड़ रहा है। इतनी बुरी तरह मारा गया है हमारे हिंदुओं का, ये बहुत गलत है और पुलिस प्रशासन और हमारी सरकार को इस टाइम हमारा साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेव करना चाहिए। मैं स्पेशली हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अगर आप हमें संभाल नहीं सकते या हमें इस तरह की साथ देना चाहिए। हिंदुओं की बात नहीं है, एकता की बात है। लोग घर घर से आए हैं। हम रास्ते में आगे जा रहे थे, मेरा कोई लेना देना नहीं है प्रोटेस्ट से। मैं रास्ते में बच्चे को लेने जा रही थी, इन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए। कहाँ जाएगी आम जनता? पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, शर्म की बात है। प्रशासन पुलिस प्रशासन रास्ते में चलते लोगों को भी मारे जा रहा है। इनको दिख नहीं रहा है कि कौन सीधा जा रहा है।
बिल्कुल नहीं, इसमें नाजायज कुछ नहीं है। हमारा विरोध प्रदर्शन केवल मात्र अवैध निर्माण को लेकर है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये आंदोलन आज जन आंदोलन में तब्दील हुआ है। इसका खामियाजा मुख्यमंत्री को और स्थानीय विधायक को आने वाले समय भुगतना पड़ेगा। ये वही मुख्यमंत्री है जिसने यहाँ पर सरकार बनाने के पश्चात 97% हिंदुओं को हराने की बात कही थी। आज ये हिंदुओं का गुस्सा इस मुख्यमंत्री के और स्थानीय विधायक के खिलाफ। तो आपने देखा लोगों में गुस्सा किस तरीके से है, लोग आक्रोशित किस तरीके से हैं। लोगों की मांग है कि इस अवैध मस्जिद को हटा दिया जाए। सरकार कह रही है मामला अदालत में है, लेकिन बल प्रयोग कैसे हुआ ये तस्वीर आपके सामने है। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम शर्मा शिमला के सजौली से ही हैं, विद्यानाथ झा जुड़े हुए हैं हमारे साथ शिमला के सजौली से ही, और मनोज कुमार भी शिमला के सजौली में मौजूद है। विद्या, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। आपके पीछे लोगों की भीड़ है, लोग जबरदस्त तरीके से आक्रोशित हैं और लोगों का सिर्फ ये कहना है कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करते दिख नहीं रही है, जबकि मामला क्लियर है कि अवैध निर्माण का मामला है। चलिए, मुझे लगता है विद्या तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पीसीआर एक बार इसको चेक करिए। मैं यही सवाल मनोज आपसे पूछता हूं, जरा आपके पीछे लोग हैं, जरा बातचीत करिए, क्या लोग कह रहे हैं, अभी स्थिति वहां पर क्या है, जरा दिखाइए। मनोज, आवाज आ रही है आपको? मनोज तक भी आवाज नहीं जा रही है। पूनम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 ठीक है, मनोज बोलिए, मनोज बोलिए, बोलिए मनोज बोलिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये संजौली चौक है, जहां सुबह से ही सबसे ज्यादा बैरिकेडिंग की गई थी। अब दूसरी तरफ से भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच गए और बड़े स्तर पर इस वक्त नारेबाजी हो रही है और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो सुबह हंगामा हुआ था जहां बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, वो मस्जिद की तरफ ढली जो जगह है वहां से आने का रास्ता है। और अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये संजौली चौक है और यहाँ पर भी बड़े संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा है। लगातार नारेबाजी हो रही है और उसको देखते हुए यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई गई है, वाटर कैनन चलाने की तैयारी की जा रही है। बैरिकेड्स अभी यहाँ पर मंगवाए गए हैं क्योंकि सुबह यहाँ पर शांति थी। यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे उनको डिटेन कर लिया गया था, खदेड़ दिया गया था, लेकिन अब एक तरीके से दूसरा फ्रंट भी खुल गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए दोहरी चुनौती देखने को मिल रही है। अब मस्जिद के दोनों तरफ जो सड़क जा रही है, दोनों तरफ प्रदर्शनकारी हैं, दोनों तरफ से घुसने की कोशिश की जा रही है। और देखिए यहाँ पर पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। जो युवा है वो प्रदर्शनकारी वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं मंदिर की तरफ, लेकिन फिलहाल पुलिस उनको रोकती हुई यहाँ पर। एक बार मनोज, अगर संभव हो, क्या नारेबाजी लोग कर रहे हैं सुनवाइए और जरा लोगों से बातचीत भी करिए कि एक डेलीगेशन तो जा रहा है राज्यपाल से मिलने, फिर अभी प्रदर्शन आगे बढ़कर वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं लोग? सर वाटर कैनन नहीं चला रहे आज इस बार, ठीक है। हिंदू आज नहीं जाएगा तो बस देखो, हिंदू आज नहीं जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? लाठी चार्ज कर। देखिए यहाँ पे पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। बात करना बहुत मुश्किल लग रहा है और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे फिर बात करें। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? मस्जिद जाने तो मस्जिद को तोड़ना चाहते हैं हम। दूसरी तरफ से भी हम देख रहे हैं लोग, अब आप इस तरफ से भी आ गए हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या आगे बढ़ पाएंगे? पुलिस वहाँ पे, हाँ बढ़ पाएंगे, जरूर बढ़ ठीक है। पाएंगे। और मस्जिद अवैध, ठीक है, चलिए मनोज आपके पास आता हूं। विद्या, आपको मेरी आवाज शायद अब आ रही होगी। मनोज जहां पर मौजूद है एक दूसरी लोकेशन पर, वहां जबरदस्त हंगामा, वहां भी टकराव के हालात पुलिस से बन गए हैं। आप जहां पर हैं वहां पर स्थिति क्या है, जरा दिखाइए। जी राकेश, देखिए दरअसल लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है, आक्रोश इस बात को लेकर है कि आज शांतिपूर्ण वो प्रदर्शन करना चाहते थे, वो अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, अपनी मांग को वो रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, उन्हें मारा गया, पीटा गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये विरोध प्रदर्शन जो है वो ज्यादा आक्रामक हो गया और लोग अब यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। बार बार पुलिस की तरफ से कोशिश हो रही है कि लोगों को पीछे धकेला जाए, उनको हटाया जाए, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है। आप लोग अभी तक डटे हुए हैं, क्या लाठी चार्ज से आप लोग गुस्से में हैं? बिल्कुल, बहुत परेशान है लाठी चार्ज से हम। जी, बहुत परेशान है। इन्होंने ये
बैरिकेड थोड़ा आगे आगे करके हमको परेशान कर दिया, इसलिए ज्यादा ये भड़क गया, आदमी भड़क गया यहाँ का आदमी। तो कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? हम जब तक ये प्रशासन ये अपना कार्यक्रम ये वापस नहीं ले लेते यहाँ से। प्रशासन जब तक यहाँ से बैरिकेड नहीं हटा देता है तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा, ये लोगों का कहना। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बैरिकेड जो है उसको पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन लोग बार बार वापस आगे आ जा रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखिए, तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? राजनीति नहीं चलेगी। किस बात को लेकर राजनीति हो रही है? ये जो हमारे बीच में लोग जो बैठे हुए हैं राजनीति कर रहे हैं कि घर को जाओ, हम इतनी दूर से लेके यहाँ पर राजनीति की जा रही है। राजनीति नहीं होगी बिल्कुल भी, यहाँ पर बिल्कुल राजनीति नहीं सही जाएगी। हम तो लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं चलेगी और देखिए हाथ में तिरंगा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब नीचे यहाँ पर लोग बैठ गए हैं, क्योंकि इनको पीछे धकेला जा रहा था तो ये नीचे बैठ गए हैं और आगे झड़प की स्थिति है। समझाने की कोशिश हो रही है प्रदर्शनकारियों को, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप लोग अभी तक डटे हुए हैं, क्या लाठीचार्ज से आप लोग नाराज हैं? सर बहुत नाराज है सर लाठीचार्ज से। सर हमारे भाई के केवल एक हाथ में सर खून लग गया यहाँ से, हाथ से। जी देखिए, आगे एसपी हैं, यहाँ के शिमला के एसपी हैं। लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। शिमला के एसपी आगे खड़े हैं जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे धकेला जा रहा है, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन प्रदर्शन ने अभी तक दिखाई, जहां पर मनोज मौजूद है वहां पर भी टकराव के हालात, वहां पर भी लोगों की भीड़ जुटती जा रही है। जहां पर विद्यानाथ झा मौजूद है वहां पर लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया, क्यों भगाने की कोशिश हो रही है। अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस प्रदर्शन से रोकना क्यों चाहती है। वहां पर भी हालात बहुत बेहतर नहीं है, सड़क पर ही लोगों ने धरना दे दिया, सड़क पर लोग बैठ गए हैं। अब मैं पूनम के पास रुक करता हूं। पूनम, जरा आप जहां पर मौजूद हैं सजौली में, वहां की तस्वीरें दिखाइए। वहां पर क्या माहौल है, क्या वहां पर भी स्थिति उग्र है या सामान्य है, क्या है, जरा दिखाइए तस्वीरें। लेकिन उन्हें धकेला जा रहा है। बोलिए पूनम, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। देखिए, यहाँ पर जो स्थिति है काफी उग्र है। लोग जो यहाँ पे, जो हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें पीछे की ओर धकेला जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस को जो है तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है पुलिस यहाँ पे हिंदू संगठन के लोगों को जो है धकेल रही है, पीछे की ओर धकेल रही है। और हिंदू संगठन की अगर हम बात करें तो उनको एक ही उनका नारा है कि जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं की गई तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। और आप देख सकते हैं हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे जो है वो डटे हुए हैं और एक ही नारा है कि जब तक हमारी डिमांड। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं धक्का मुक्की यहाँ पे शुरू हो गई है। पुलिस जो है धक्के मार रही है, हिंदू संगठन के लोगों को जो है पीछे की ओर धकेल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे है। और यहाँ पे हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही है। पुलिस जो है लगातार हिंदू संगठन के लोगों को पीछे की ओर धकेल रही है। देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं और हिंदू संगठन के लोग जो हैं अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। मेरे कैमरामैन को भी जो है धक्का लगा है, क्योंकि जिस तरह हिंदू संगठन के लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं जो है इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। कैमरामैन को भी धक्का लग गया है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। तो हमारे कैमरामैन हैं उन्हें भी जो है धक्का लग गया है और आप देख सकते हैं किस तरह जो है पुलिस धक्का मुक्की कर रही है। जो यहाँ पे लोग हैं काफी उग्र हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं किस तरह जो है हिंदू संगठन के लोग उग्र हैं और आगे की तरफ मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हंगामा कितना जबरदस्त है, माहौल कितना तनावपूर्ण है, ये आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। पूनम, अपने आप को सेफ रखते हुए कैमरामैन भी सुरक्षित जगह पर रहें, तस्वीरें भेजते रहिए, हम दिखाते रहेंगे दर्शकों को हालात वहां पर कितने मुश्किल भरे हैं कि वहां पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया है। पुलिस लगातार के जो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये हालात यहाँ पे है।
किस तरह जो है हिंदू संगठन के लोगों पर लाठीचार्ज यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये हालात जो है यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, पूनम आपके पास आता हूँ। विद्या के पास कुछ तस्वीरें, विद्या दिखाइए तस्वीरें। जी देखिए, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और लाठी चार्ज करके लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। पुलिस जो है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर उनको पीछे अब धकेल रही है। और दरअसल जो लाठी चार्ज किया गया था उसकी वजह से ही लोगों का गुस्सा सामने आया था, लेकिन एक बार फिर से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और लोगों को पीछे धकेल दिया गया है। एक बार फिर से आपको पीछे की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, कुछ प्रदर्शनकारियों को जिन्हें खदेड़ा गया है, लाठीचार्ज किया गया है, उन्हें यहां से निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग पीछे की तरफ यहां जुटे हुए हैं और प्रदर्शन और नारेबाजी अभी भी जारी है। आपको बताएं कि शुरुआत में जो लाठीचार्ज किया गया, लेके आएंगे, अब हथियार लेके आएंगे। ये देखिए, लोगों का गुस्सा है ये कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जब यहाँ पर लाठीचार्ज पहली बार किया गया तो आक्रोश थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा और अब एक बार फिर से जब लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा जा रहा है तो लोगों की नारेबाजी लगातार यहाँ पर चल रही है। देखिए, यहाँ पर भिड़ंत, साफ भिड़ंत, आमने सामने प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी, और दोनों एक दूसरे को धक्का देकर अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर से लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, फिर से लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। ये देखिए, फिर से लाठीचार्ज कर लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि देखिए काफी देर से यहाँ जो प्रदर्शनकारी डटे हुए थे, मान नहीं रहे थे अपनी बात। अब क्योंकि यहाँ पर खुद एसपी मोर्चा संभाले हुए हैं, शिमला के एसपी, तो उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के आदेश में पुलिस अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग कर रही है। हिंदू जितना समाज है, आप मीडिया की नजर में, हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसपी ने अपनी पावर को यूज किया, आपके सामने हमारे ऊपर लाठीचार्ज, हम भी नहीं आते हैं, सब हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम सिर्फ अपनी मांग रखने आए। हमने बोला है, आग्रह करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए। अमित शाह और मोदी जी से आग्रह करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। जी, गुंडागर्दी, अत्याचार है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे हिंदू प्रदेश है, यहाँ पे 99% हिंदू है, फिर भी यहाँ पे, और मुसलमानों के एक ही डेट ऑफ बर्थ के 16 बंदे हैं, बाप का भी वही डेट ऑफ बर्थ, बेटे का भी वही डेट ऑफ बर्थ। कहाँ से आबादी बढ़ रही है यहाँ पे? और यहाँ पे 190 की रजिस्ट्रेशन है, 19,000 बंदे आ गए हैं। ये बात आज मीडिया से छुपी नहीं है, मीडिया सच्चा साक्षी है। बताएं जरा, प्रशासन ने आके हमें क्या आश्वासन दिया? कोई हमें एश्योरेंस दिए? ऐसे आश्वासन में पहले मिलते रहे। जी देखिए, अभी राकेश, जो लाठीचार्ज किया जा रहा है और लोगों को पीछे धकेला जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, उस पर लोगों का गुस्सा है। कह रहे हैं कि हम निहत्थे हैं, हम यहाँ पर कोई हथियार हाथ में लेकर नहीं आए, सिर्फ अपनी मांग मनवाने के लिए, हम अपनी मांग मनवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम अपना प्रदर्शन, हमारे जो अधिकार है उस अधिकार के तहत कर रहे हैं। और यहाँ पर बाहर से जो घुसपैठ हो रहा है वो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो घुसपैठ कर यहाँ पर बसने वाले लोग हैं, यहाँ आकर रहने वाले लोग हैं, वो सिर्फ यहाँ की डेमोग्राफी नहीं चेंज कर रहे हैं, बल्कि यहाँ की आबोहवा को खराब कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में देखिए बड़ी संख्या में युवतियां भी शामिल हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? सर लोकल शिमला। हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो इस प्रोटेस्ट में आप लोग भी शामिल हैं? यस सर, यस सर। क्या मांग है आप लोगों की? सर बस यही मांग है कि जो सबकी है, मस्जिद तोड़ दी जाए, वो तोड़ दी जाए। अच्छा, यस। मस्जिद को लेकर देखिए, अब जो पुलिस कर्मी है, सुरक्षा बल जो है, वो अब काफी मस्जिद से काफी 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर आ चुका है और यहाँ से प्रोटेस्टर्स को पीछे धकेला जा चुका है। ये सब तमाम लोग जो सुबह से यहाँ पर डटे हुए थे, सुबह 11 बजे से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और पहले ये विरोध प्रदर्शन टनल के पास हुआ, वहां पर लोगों को रोका गया और वहां पर देखिए एक बार फिर से यहाँ जब लोग साइड में खड़े हो रहे हैं उनको भी धक्का दिया जा रहा है, उनको भी
धक्का देकर यहां से हटाया जा रहा है। और लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके हाथ में किसी तरह का कोई हथियार नहीं था, उनके पास कोई ऐसा कोई कुछ नहीं था उनके हाथ में जिससे वो अहिंसक इस प्रदर्शन को बना सकते थे। लिहाजा उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है वो जायज नहीं है। उस पर लोग जो हैं अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अपनी मांग को आज पुरजोर तरीके से शिमला के लोगों ने अपने प्रोटेस्ट के जरिए रखा है और सरकार तक इसकी गूंज जरूर पहुंची होगी, क्योंकि आज कई घंटों से इस तरह का विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं। पिछली बार जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो एक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, उसमें ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ था। लेकिन आज के विरोध प्रदर्शन में देखिए फिर से पुलिस लाठी भांज रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस को खुल्लम खुल्ला जो लोग हैं उन पर लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया गया है और यहां से लोगों को खदेड़ने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि जो लोग साइड में, जिनका यहां पर घर है, जो लोग साइड में खड़े हैं उस तरफ भी सुरक्षा बल के आपको क्या हुआ? पत्थर मारा इन्होंने। किसने मारा पत्थर? ये जो क्राउड आया था। तो चोट लगी आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पुलिसकर्मी हमारे साथ है, उनका कहना है कि क्राउड ने जो है उन्हें पत्थर मारा, प्रदर्शनकारी इन्होंने पत्थर मारा और ये देखिए आप, इन्होंने चोट लगी है, उनके बाजू में चोट लगी है। तो इस तरह के हालात यहाँ पे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी को जो है खदेड़ा जा रहा है, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो इस तरह के हालात जो है हिमाचल में बने हुए हैं। दे रहा है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 3 हमारे सहयोगी अलग अलग लोकेशन पर हैं और तीनों जगहों पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। रुक रुक कर लाठीचार्ज हो रहा है, भीड़ गुस्साई तो भीड़ ने पथराव भी कर दिया कई जगहों पर, जो पुलिस के लोग कह रहे हैं कि उनको भी चोट आई हुई है। मनोज जरा बताइए, क्योंकि आपके यहां पर भी थोड़ी देर पहले ये तस्वीर आ रही थी कि टकराव के हालात बन रहे थे, क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, स्थिति यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और कभी भी हालात यहाँ बेकाबू हो सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो दिल्ली साइड से भीड़ आई थी वहां पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, एक बार लाठीचार्ज यहाँ पहले भी हो चुका है। लेकिन आप देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको घेर के पुलिस खड़ी है और बिल्कुल पुलिस ने यहाँ पर पोजीशन ली हुई है, तैयार है। जैसे ही आदेश मिलेगा इनको भी पहले की तरह खदेड़ा जाएगा। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी पीछे हट जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हट रहे हैं। और मैं नजारा दिखाना चाहूंगा कि लोग कहां तक हैं। आप देखिए यहां से लेके दाईं तरफ सड़क पर जो भीड़ है वो नजर आती है। लोग मकानों पर, जो बिल्डिंग है आसपास की इमारतों में, वहां पर भी चढ़े हुए हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो चल रहा है। तो एक तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरा शिमला शहर है वो पूरी तरीके से उग्र है। और क्योंकि ये बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से इसका समय निश्चित किया गया था कि 11 तारीख को 11 बजे संजौली में तमाम संगठन और तमाम, न सिर्फ संगठन, ये सिर्फ संगठन के लोग नहीं है किसी, ये स्थानीय लोग भी बहुत सारे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं, इसमें बहुत सारी युवतियां भी आपको नजर आएंगी जो पुरुषों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर नारेबाजी कर रही हैं और कह रही हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, जिस तरीके से मस्जिद बनाई गई है, अवैध तरीके से उसमें निर्माण किया गया है, ये गलत है और सरकार को, प्रशासन को उनकी मांगे माननी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि 14 साल होने को आए और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जो निगम के एक आयुक्त हैं, उनकी कोर्ट में मामला भले ही चल रहा हो, प्रशासन, सरकार के संज्ञान में सब कुछ था, लेकिन रोक नहीं लगाई गई और यही वजह है कि देखते देखते 5 मंजिला जो मस्जिद है वो खड़ी हो गई और उसी का गुस्सा अब यहाँ पर फूट रहा है। डेमोग्राफी बदलने का जो गुस्सा है वो भी इसके साथ साथ देखा जा सकता है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, सरकार की ओर से आज क्या रुख रहा है? ठीक है, मामला अदालत में है, सरकार कह रही है, लेकिन सरकार में मंत्री ये कहते हैं कि ये मसला मस्जिद का नहीं है, ये मसला अवैध का है और उसी हिसाब से इसका फैसला होगा। किस प्रकार ये संरक्षण? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की माने तो सरकार इसको लेकर बार बार कह रही है कि जो भी फैसला आएगा इस पर हमला हुआ और किस तरह से हमला हुआ, पूरा खून देखिए, पूरा रुमाल जो है वो खून से सना हुआ। इस तरह के हालात यहाँ पे है। ये देखिए आप लोगों का साफ तौर पे क्या कहेंगे आप? ये हमारे यही खिलाफ है कि इनको ऐसा लग रहा है कि हम सारे के सारे आतंकवादी है। ऐसे तो इससे कुछ हो नहीं रहा है, जो सारी चीजें ये तो कर नहीं पा रहे। अगर हम आगे इस चीज के लिए बोल रहे तो हम गलत है, हम अपने इसके लिए हक के लिए आवाज उठा रहे तो हम गलत। पिछले कल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा खत्म हुई और आज जिस तरह की हरकत यहाँ पर, जिस तरह प्रदर्शनकारी, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो है सिर्फ हम आराम से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मस्जिद की तरफ हम जा रहे थे और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज होता है और
और सिर पे जो है चोटें आई है और खून से सना हुआ जो है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको रुमाल दिखाया अभी किस तरह खून से सना हुआ है, पूरे सिर पे खून उनके चला हुआ है। तो उनका ये कहना है कि जिस तरह हम कोई आतंकवादी है जो हम सिर्फ आराम से जा रहे थे, मस्जिद की तरफ हम रुक कर रहे थे और हमारा सिर्फ एक ही मांग थी कि मस्जिद को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए क्योंकि वो अवैध तरीके से बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद जो है हम पर लाठीचार्ज किया जाता है, हम पर वाटर कैनन जो है पानी की बौछारें की जाती है। किस तरह का न्याय है हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना सबका राइट है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, आराम से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है हम पर लाठीचार्ज किया जाता। देवभूमि हिमाचल में इस तरह के हालात होंगे कभी सोचा नहीं था। कई लोगों को चोट आई है, कई लोगों के सिर में गंभीर चोट आई है, लाठीचार्ज हुआ है। मनोज, अपनी बात पूरी करिए, रोकना पड़ा था आपको। जी बिल्कुल। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार इसमें यही तर्क है उनका कि क्योंकि आयुक्त कोर्ट में मामला है, जो भी फैसला आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जनता ये पूछ रही है कि मामला कोई आज या कल में कोर्ट में नहीं गया है, ये पिछले काफी समय से कोर्ट में है और जो सुनवाई चलती रही, लेकिन मस्जिद में अवैध निर्माण का जो काम है वो भी चलता रहा, साथ साथ उसको रोका क्यों नहीं गया तुरंत प्रभाव से। और अवैध निर्माण के साथ साथ जिस तरीके से बाहरी लोग यहाँ पर आए, डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिले हैं। बाहरी लोगों ने आके न सिर्फ यहाँ पर आबो हवा को खराब किया, यहाँ के माहौल को खराब किया, सुरक्षा व्यवस्था को खराब किया, बल्कि यहाँ पर उन्होंने उनके रोजगार पर, उद्योग धंधों पर भी कब्जा किया। ये जो संजौली जगह है जहाँ पर ये मस्जिद है, इसके आसपास ज्यादातर दुकानें ऐसे ही बाहरी लोगों के पास है या रेडी फड़ी का जो काम करते हैं। ये जानकारी खुद अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में दी थी, जो कि हिमाचल सरकार के मंत्री हैं, कि सिर्फ 190 लाइसेंस रेडी फड़ी वालों को दिए गए जो बाहर से लोग आए हैं, लेकिन अगर बाजार में आप जाएंगे तो इनकी संख्या 2000 के आसपास है। तो इतने लोग कहां से आ गए और क्यों इनकी वेरिफिकेशन नहीं की गई? खुद सरकार के मंत्री अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल जनता भी पूछ रही है कि बाहरी लोगों पर नकेल क्यों नहीं कसी गई। जब वो आते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती? ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक तैयार क्यों नहीं किया गया? क्यों महिलाओं को दरवाजे खिड़की बंद करके अपने घरों में रहना पड़ता है? हमें महिलाओं ने बताया जो मस्जिद के पास रहती हैं कि जब नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, इतने शरारती तत्व होते हैं कि उन्हें शर्म से आंखें झुकानी पड़ती हैं, अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, घर से बाहर निकलना मुहाल हो जाता है। तो जीना मुश्किल एक तरीके से उन लोगों का आसपास हो गया था। और यही गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है। ये गुस्सा आज का नहीं है, एक दो दिन का नहीं है, ये पिछले कई सालों का गुस्सा है, आक्रोश है, जिसको लेकर लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ ना कुछ फैसला ऐसा होना चाहिए था सरकार की तरफ से कि लोग संतुष्ट हो जाते। लेकिन पहले की तरह जिस तरीके से पिछली 44 सुनवाई टली थी, वैसे ही 45वीं सुनवाई भी टल गई और आगे 5 अक्टूबर की तारीख उस केस में लग गई। लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया और अब जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। वाटर कैनन चल रहा, लाठी चार्ज हो रहा है, आंसू गैस चलाने की वार्निंग है वो दी जा रही है। लेकिन आप देखिए इन लोगों को जो डर नहीं रहे, जो पीछे नहीं हट रहे हैं, अभी भी खड़े हुए हैं और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इनको रोकने के लिए जो पुलिस के व्हीकल्स हैं, बसें हैं, टेम्पो और ट्रक हैं, वो लगाए गए। इसके पीछे बैरिकेडिंग है, इसके पीछे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी खड़ी की गई है और वहां पर जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो तैयार हैं पानी की बौछार करने के लिए। ठीक है मनोज, तो ये दूसरा फ्रंट है जहां हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये संजौली चौक है जी। मामला कोर्ट में अगली तारीख लग गई है, लोग इससे भी आक्रोशित हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन ज्यादा किस दिशा में दिख रहा है? जी एक बार फिर से दोहराएं, मुझे आपका सुन नहीं रहे वॉइस। मैं ये कह रहा हूं कि लोग इस बात से भी आक्रोशित हैं कि यह मामला अनावश्यक खींचा जा रहा है, जबकि सीधे तौर पर यह मामला अवैध निर्माण का है, तो जो अवैध है उसे हटा देना चाहिए। लोग इस बात से भी आक्रोशित हैं कि इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। तो ये विरोध प्रदर्शन जाता किस दिशा में दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए विरोध प्रदर्शन जो है इनका साफ तौर पे कहना है कि जब मस्जिद अवैध है तो अवैध है, क्यों सरकार जो है आगे की तरफ इसको बार बार जो है तारीख पे तारीख क्यों दे रही है। इनका ये भी कहना था कि जब 5 तारीख को जब तारीख का ऐलान किया गया कि अगली हियरिंग जो है 5 अक्टूबर को होगी, तब से ही हिंदू संगठन जो है रुष्ट था, क्योंकि उनका कहना था कि 2010 का मामला ये खींचता चला जा रहा है। मामला बिल्कुल साफ है, आपको दिख रहा है कि वहां पे भी जब कोर्ट जिस दिन केस चल रहा था उस दिन जो है मैजिस्ट्रेट ने साफ कहा, MC में चल रहा था तो उस टाइम जो है आयुक्त थे उन्होंने साफ तौर
पे कहा कि मैप जब अप्रूव नहीं था तो आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते गए, आपको 30 से 35 नोटिस दिए गए, उसके बावजूद आप बिल्डिंग बनाते गए। तो उसमें जो काफी आक्रोश जनता है कि क्यों जो है सरकार बार बार उनको पता है कि जो है इलीगल बनी है, फिर भी फैसला नहीं दे रहे हैं। तो इस बात पे आक्रोशित है। साथ में इनका ये भी कहना था, आज जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया है, इनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर फैसला नहीं आता है तो हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और यहीं पर हम डटे रहेंगे जब तक कि सरकार हमें आश्वासित ना करे कि 1 हफ्ते में वो फैसला सुनाएगी। साथ में उनका ये भी कहना है कि पूरी मस्जिद को जो है सील कर दिया जाए जब तक कि फैसला नहीं आता है। और जिस तरह जो हिमाचल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, हमने महिलाओं से बात की कि हमें जो है जिस तरह हिमाचल को जो देवभूमि कहा जाता है, लेकिन देवभूमि कहने के बाद अब जो है वो हालात नहीं है और अब महिलाएं यहाँ पर सेफ नहीं महसूस कर रही हैं, उनको डर लगता है। वो उनका ये कहना है कि जिस दिन जो शुक्रवार होता है नमाज पढ़ने के लिए इतने सारे लोग आ जाते हैं कि हमने कभी उन लोगों को देखा नहीं और हम जो है अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरते हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। करीबन 500 से 600 लोग वहाँ एक मस्जिद में मौजूद होते हैं जो अवैध तरीके से बनी है। उनका ये कहना है कि बाहर से लोग आए और क्यों आए उनका ये नहीं पता, कब वो आते हैं कब वो जाते हैं उनका कुछ भी पता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हिमाचल का माहौल जो है वो खराब होता जा रहा है। महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि हम जो है अपनी बेटियों को लेके भी काफी जो है चिंतित है क्योंकि लव जहाद का मामला जो है पहले नीचे रहता है लेकिन हिमाचल उस चीज से दूर था, लेकिन अब हिमाचल में भी वो जो लव जहाद है वो भी यहाँ पर भी जो है उनको अब डर सता रहा है उस चीज का। तो कहीं ना कहीं महिलाएं डरी हुई है, हिमाचल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, जांच का विषय है। उनका कहना है कि सरकार को जांच करना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए कि कौन आ रहा है और उनको प्रॉपर वे से जो है आई कार्ड इशू किए जाए। जो यहाँ आ रहे हैं दुकानें लगा रहे हैं तो उनको प्रॉपर वे से आई कार्ड इशू किया ताकि पता चले कि कौन है, कहां से आ रहा है और हम सुरक्षित महसूस करें। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जो है महिलाएं डरी हुई है। और अगर प्रदर्शन की बात करें तो ये तब तक रुकने वाले नहीं है जब तक कि फैसला मस्जिद को लेकर सरकार नहीं कर देती। निश्चित तौर पर ये तब तक लोग रुकने वाले नहीं है, लेकिन अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, माहौल तनावपूर्ण और हर जगह पर टकराव के हालात है। कई जगहों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस इस बात की भी तैयारी में है कि अगर लोग पीछे नहीं हटते हैं तो आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े जाएंगे। भीड़ को किसी भी तरीके से तितर बितर करना है। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि सरकार का रवैया इस पूरे विवाद को लेकर ठीक नहीं है। लोग इस बात से आक्रोशित है कि फफ्तियां कसी जाती हैं। लोग इस बात से आक्रोशित है उनका जनजीवन पहले की तरह सामान्य नहीं रह गया है। जिस तरीके से एनक्रोचमेंट बढ़ा है, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज की कोशिश हो रही है, लोग इस बात से भी आक्रोशित हैं कि सरकार आखिरकार बल प्रयोग क्यों कर रही है। लोग इस बात से भी आक्रोशित हैं कि आखिरकार इस मामले को खींचने का प्रयास क्यों हो रहा है, क्यों नहीं इस मामले की जल्द सुनवाई कर कोई फैसला आता है, क्योंकि ये मामला क्लियर कट अवैध निर्माण का है और उसी हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए और जो अवैध है उससे हटा देना चाहिए। ये 2 तस्वीरें आपके सामने है। कुछ देर पहले की तस्वीर है जब पुलिस लगातार लोगों को पीछे धकेल रही थी और उन्हें वहां से हटा रही थी, और दूसरी तस्वीर जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लगातार पुलिस समझा रही है कि लोग पीछे हट जाएं